लर्नर्स, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखा था। आई होप कि उस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो उसी प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के आगे आज हम देखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें 99% स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी रहते हैं कि यहां पर पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा, डिड लगाएं या हैड लगाएं। यानी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, या डिड लगाएं या हैड लगाएं, या ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर हमें डिड लगाना है या हैड लगाना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहां पर करते हैं और फिर उस टॉपिक पर भी आएंगे हम, जो हमें ये आज देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहां पर करते हैं? तो बेसिकली हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ था, ई थी, ए थे। अगर आपके सेंटेंसेस की एंडिंग इनमें से किसी से भी हो रही है तो वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट में जो वर्क था वो कंप्लीट हो चुका होता है, ये बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर आप कंप्लीट यूज की बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, या आ था, ई थी, ए थे से होती है और वाक्य से पास्ट में काम के या वर्क के कंप्लीट हो चुके होने का बोध होता है, या फिर ये बताया जाता है कि जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका था पास्ट में, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन ये होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आपने ये देखा था कि आ था, ई थी, ए थे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आ था, ई थी, ए थे आता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आ था, ई थी, ए थे आता है। तो हम कब पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, कब पास्ट परफेक्ट करेंगे, तो इस टॉपिक पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, अभी तक आपने जितने भी टेंसेस देखे 6 और 7, कहीं भी चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था, किया था नहीं आता है। तो ये बात तो कंफर्म है कि अगर किसी भी सेंटेंस की एंडिंग चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था या किया था से हो रही है तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का ही होगा। किसान खेत जोत चुके थे, द फार्मर्स हैड प्लाउड दी फील्ड्स, तो वहां पर तो डाउट ही नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, सॉरी चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं, आ था, ई थी, ए थे। अब यहां पास्ट इंडेफिनिट लगाएं या पास्ट परफेक्ट लगाएं, तो आइए देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा और फिर हम उस टॉपिक पर चलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है तो गाइज वो क्या होती है? हैड। सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, खुशी खुशी बेझिझक सबके साथ क्या लगा दीजिएगा? हैड लगा दीजिएगा। कुछ नहीं सोचना है, सब्जेक्ट कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभी के साथ आपको क्या लगाना है? हैड लगा देना है। और जो वर्ब आएगी वो वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने आपको बताया है कि जो प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगी वही मेन वर्ब पास्ट परफेक्ट में, यानी वहां भी थर्ड फॉर्म लगती थी और यहां भी थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड होती है। तो स्ट्रक्चर आपका बन जाता है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव होगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आप हैड लिखेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको हमने कई बार बताया है। अगर यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या करना होगा? तो सबसे पहले आप हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सेंटेंस में नहीं आया होगा तो सब्जेक्ट के बाद लिखना है अदरवाइज नो, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा आपका तो सबसे पहले आपको यहां पर देखिए, आज वो नहीं लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिख लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आपको लिखना होगा और फिर क्या लिखेंगे? आप हैड लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं आया होगा तो सब्जेक्ट के बाद यूज कर देना है, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का
जो है स्ट्रक्चर है। यहां एक बात और आप लोग जान लीजिए कि जो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं वो सिंगल सेंटेंसेस बहुत कम बनते हैं, ना के बराबर बनते हैं। अच्छा, सिंगल नहीं बनते तो बनते क्या हैं? तो वहां पर कॉम्बिनेशन के सेंटेंसेस बनते हैं, यानी इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस बनते हैं। कैसे? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, कक्षा अध्यापक के हाजिरी लेने से पहले प्रधानाचार्य जी स्कूल छोड़ के जा चुके थे। सो गाइज ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो आई होप कि पहले इतना आपका क्लियर हुआ होगा यूज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। आइए अब हम उस टॉपिक पर बात करते हैं जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट यानी आ था, ई थी, ए थे। तो देखिए, ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। यहां पर आ था, ई थी, ए थे। तो देखिए, कब आ था, ई थी, ए थे के लिए पास्ट इंडेफिनिट करेंगे और कब पास्ट परफेक्ट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। एज मैंने उसे बुलाया था, बुलाया था। वहीं पर सेकेंड सेंटेंस है, मैंने उसे बुला लिया था। नेक्स्ट, उसने मुझे एक पेन दी थी। उसने मुझे एक पेन दी थी। उसने मुझे एक पेन दी थी। और दूसरा है, उसने मुझे एक पेन दे दी थी। तो आई होप कि आपका यहीं से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अब आ था, ई थी, ए थे में कब पास्ट इंडेफिनिट, कब पास्ट परफेक्ट? जब हमारी मेन वर्ब में ही आ, ई, ए आए और उसके ठीक बाद था, थी, थे आ जाए। फिर से सुनिएगा, हमारे सेंटेंस में जो मेन वर्ब हो उसी मेन वर्ब में ही आ, ई, ए चिपका हुआ हो और उसके जस्ट बाद था, थी, थे आ जाए। यानी मेन वर्ब आ, ई, ए उसमें चिपका हुआ है और फिर था, थी, थे आ गया है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। और अगर आ, ई, ए मेन वर्ब में आया है, उसके बाद कुछ और बीच में आया है, फिर था, थी, थे आया है, तो पास्ट परफेक्ट होगा। मैटर क्या है यहां पर? पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो शॉर्ट पास्ट होता है, वो कल की बात, परसों की बात, यानी एक बहुत ही पास की बात होगी, जो पास्ट में हुआ होगा, 1-2 दिन 3 दिन के पहले की बात। और जो पास्ट परफेक्ट होता है वो लॉन्ग पास्ट होता है, यानी वो हम काफी पहले की बात करते हैं, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है। तो जब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब में ही आ, ई, ए आए, उसके जस्ट बाद था, थी, थे आए, तो पास्ट इंडेफिनिट लगाइएगा। अगर वर्ब में आ, ई, ए आया है, उसके ठीक बाद था, थी, थे नहीं आया है, कुछ और आया है, कोई वर्ड है आया है, उसके बाद था, थी, थे आया है, इन दोनों के बीच में गैपिंग है, कुछ दूसरा वर्ड आया है, तो वहां पास्ट परफेक्ट करिएगा। जैसे लुक एट बोर्ड, मैंने उसे बुलाया था, बुलाया आ था। देखिए, आ यहां पर बुलाया वर्ब में ही है, इसके जस्ट बाद था, थी, थे आ गया, क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। मैंने उसे बुला लिया था, बुलाना वर्ब है, बुलाना और था के बीच में देखिए लिया था आया है, दूसरा वर्ब आया है, तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। उसने मुझे एक पेन दी थी, दी थी, पेन, पेन तो वर्ब है नहीं, देना ये वर्ब है और इसी में ई आया हुआ है और जस्ट बाद था, थी, थे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वहीं पर इसी सेंटेंस को हमने किया है, उसने मुझे एक पेन दे दी थी। अब देखिए, ये देना क्या है? वर्ब है, और इस देने के वर्ब के बाद में था, थी, थे नहीं बल्कि कुछ और वर्ड आया है, दी आया है, फिर था, थी, थे आया है। तो जब मेन वर्ब में आ, ई, ए आए, उसके ठीक बाद था, थी, थे ना हो, कुछ और हो, तो पास्ट परफेक्ट, ठीक बाद था, थी, थे हो, तो पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आइए ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने उसे बुलाया था, तो क्या करेंगे? आई कॉल्ड हिम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने उसे बुला लिया था, सो आई हैड कॉल्ड हिम। उसने मुझे एक पेन दी थी, he gave me a pen, he gave me a
पेन, उसने मुझे एक पेन दे दी थी, तो ही हैड गिवन मी आ पेन। सो आई होप ये आपका कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पर हैड क्यों आया है, यहाँ पर हैड कार्ड क्यों आया है, यहाँ पर गेव क्यों आया है, यहाँ पर हैड गिवन क्यों आया हुआ है। अब आपको डाउट नहीं होगा कि कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लगाएं या कहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करें। सो आई होप कि ये आपका कंफर्म हुआ होगा। अब अगर आप चाहें तो पास्ट परफेक्ट टेंस के भी कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने ले लिया होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने आपको बताया बहुत ज्यादा सेंटेंसेस हमारे सिंगल के नहीं बनते हैं। जैसे किसान अपने खेतों की जुताई कर चुके थे, तो आप लिखेंगे द फार्मर्स हैड इरिगेटेड, सॉरी जुताई कर चुके थे, प्लाउड देयर फील्ड्स। मम्मी खाना नहीं बना चुकी थी, तो मदर हैड नॉट कुक्ड फूड। तो ये हमारे होंगे सिंपल से सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंसेस बनते हैं वो कॉम्बिनेशन के बनते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है आइए देखते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट हम कॉम्बिनेशन के सेंटेंसेस स्टार्ट कर दें। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यूज और स्ट्रक्चर का ले सकते हैं। सो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो मैंने आपको अभी बताया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने पहले देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होंगे, ये ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहां पर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंस यूज होगा एक साथ एक ही सेंटेंस में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आखिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां पर करते हैं। तो यूज सुनिएगा गौर से, ध्यान से। जब भूतकाल में एक के बाद एक दो कार्यों का वर्णन एक वाक्य में एक साथ किया जाए और दोनों कार्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, यानी जो दो एक्शन हो रहे होंगे हमारे सेंटेंस में, उनका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होना चाहिए। कैसे, हम आपको बताते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब भूतकाल में होने वाले एक के बाद एक दो कार्यों का वर्णन एक वाक्य में एक साथ किया जाए और दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, यानी दो एक्शन हो, दोनों के जो सब्जेक्ट हो वो अलग हो। अगर दोनों के सब्जेक्ट एक हैं तो वो सेंटेंस हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो हम आपको बताते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट टेंस। देखिए हमने यूज क्या बोला, जब भूतकाल में यानी पास्ट में एक के बाद एक दो एक्शन हो रहे हों और दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे खाना बनाने से पहले पिताजी दफ्तर से आ चुके थे। अब दफ्तर से कौन आया, पिताजी। दफ्तर से आने का सब्जेक्ट कौन है, पिताजी। खाना बनाने का सब्जेक्ट कौन है, मैं। दो काम हो रहे, खाना बनने का, दफ्तर से आने का, दोनों को अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं, यानी दो सब्जेक्ट दिया गया है। क्या एक भी सब्जेक्ट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे चाय पीने से पहले मैं स्नान कर चुकी थी। चाय पीने से पहले मैं स्नान कर चुकी थी। अब आप बताइए, चाय किसने पी, मैंने पी। स्नान किसने किया, मैंने किया। दो एक्शन तो हो रहे हैं लेकिन दोनों का सब्जेक्ट कौन है, एक ही है, मैं ही हूं, अकेला सब्जेक्ट है।
तो क्या ये कॉम्बिनेशन का है? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो कॉम्बिनेशन के होने के लिए शर्त ये है कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब कॉम्बिनेशन के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने बनते हैं? तो 4 बनते हैं। फर्स्ट बिफोर, सेकेंड आफ्टर, थर्ड व्हेन और फोर्थ हार्डली स्कार्सली। हार्डली, स्कार्सली, डैश डैश, व्हेन। ये 4 सेंटेंसेस हमारे कॉम्बिनेशन में बनते हैं, जिनके सेंटेंसेस बहुत ही यूजफुल होते हैं। अगर कोई भी बंदा आपसे टेंस के क्वेश्चन पूछेगा तो 95% चांसेस होती है कि वो कॉम्बिनेशन के सेंटेंसेस ही आपके सामने उठाकर रखेगा। तो पहला बिफोर बनता है, फिर आफ्टर बनता है, व्हेन बनता है, हार्डली स्कार्सली बनता है, जिसको 1 बाय 1 बहुत अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे कि पहले बिफोर देखेंगे, फिर आफ्टर देखेंगे, फिर व्हेन देखेंगे और फिर हार्डली स्कार्सली देखेंगे। तो बिफोर के सेंटेंसेस में पहले आएगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, आफ्टर में के बाद आएगा मेरे जाने के बाद यहां कौन आया था, व्हेन वाले में जब आएगा जब वह आया तब माताजी खाना बना चुकी थी, हार्डली स्कार्सली में मुश्किल से आएगा मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई। सो गाइज ये है कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि आज की ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट बिफोर का टॉपिक उठाएंगे और बिफोर के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हमें ट्रांसलेट करना है, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, किस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा या पास्ट इंडेफिनिट में होगा। सो आई होप कि आपका जो डाउट था पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट को लेकर के या कॉम्बिनेशन को लेकर के वो आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज की इस स्पोकन इंग्लिश क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह एडवांस इंग्लिश क्लास में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जैसे ही मुझे आपका वो क्वेश्चन मिलेगा आपके उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, लेकिन इंग्लिश सीखते रहिएगा।